अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फरवरी का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। इसमें हम आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिप्टो से रिलेटेड मामला, आपके स्टॉक से रिलेटेड मामला, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन सारे चैप्टर्स पर बात करेंगे। आपके चैलेंजेस कौन से होंगे इस महीने और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस से बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, शादी से रिलेटेड मुश्किलात आ रही हैं, आप लोगों की बात पक्की होती है टूट जाती है, या आप लोग शादी कर लेते हैं तो वो चल नहीं पाती, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने इस तरह टूट जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली या अपना जायचा आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबॉक्स को दिखा सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो करियर के मामले में फरवरी जो है वो पार्टनरशिप ड्रिवन रहेगा आप लोगों के लिए। 10th हाउस आपका खाली है, लेकिन इसका जो लॉर्ड है वो आपके 7th हाउस में बैठा है, कैप्रिकॉन में बैठा है, शर्फ में बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है। तो यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। तो अब आप बहुत इम्पल्सिव नहीं होंगे, आप स्ट्रेटजी से काम करेंगे। तो यहाँ पे आपके अंदर हिम्मत भी होगी, आप किसी भी काम को इनिशिएट कर पाएंगे। आपके क्लाइंट्स, आपका बिजनेस पार्टनर और पब्लिक डीलिंग से ही आपके करियर की ग्रोथ होगी। पिछले 2.5 साल आपके बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव थे, 3 साल ट्रांसफॉर्मेटिव थे, सॉरी, क्योंकि सैटर्न 6 महीने पहले से आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट देता है। अभी जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था तब भी आपको वो रिजल्ट्स मिले थे। मार्स जो है वो सरवना नक्षत्र में बैठा है, तो इसकी वजह से डिसिप्लिन और लर्निंग बेस्ड जो प्रोग्रेस है, सॉरी, वो मिलना शुरू होगी आप लोगों को। लेकिन मार्स की जो 7वीं नज़र है वो आपके पहले घर पे पड़ रही है, जो कि उसकी नीच का घर है। तो यहाँ पे आने से आपके जो इमोशनल रिएक्शंस हैं और इम्पेशंस हैं, उसका रिस्क भी बढ़ जाता है आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। मतलब आप थोड़ा वीक भी फील करेंगे, आप कहेंगे कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए सारी चीज़ें बिखरती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आपके लिए रास्ता ये है कि आप पार्टनरशिप से पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि मार्स यहाँ पे लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि मार्स जो है वो यहाँ पे 40 दिन के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि आपने जो भी इनिशिएट करना है वो इसी टाइम पे करना है, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के साथ करना है। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा-सा एहतियात करना है कि आपके जो इमोशनल रिएक्शंस हैं और आपकी जो बेसब्रापन है, उसको आपने कंट्रोल करना है, वरना इसका रिस्क बढ़ेगा, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में खतरनाक होगा। सैटर्न 9th हाउस में बैठा है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ज़ोन ख़त्म हुआ है और 10वीं नज़र से आपके 6th हाउस को देख रहा है, यानी सजिटेरियस को देख रहा है, जो डेली वर्क का घर है, वर्कलोड का घर है। तो ये सारी चीज़ें अब हैवी बनाएगा 6th हाउस को लेके। फाइनेंस के हवाले से बात करूँ तो फाइनेंस की जो पिक्चर है वो बड़ी मिक्स है, क्योंकि सेकंड हाउस लियो है, लियो में केतु बैठा है और इनकम को अनस्टेबल और इरेगुलर बना रहा है आपके लिए। और फैमिली रिलेटेड जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। 11th हाउस टॉरस है आपका, खाली है, इसके बावजूद जो वीनस है वो आपके 7th हाउस में बैठा है। अगर हम बेसिक ज़ोडिएक स्ट्रक्चर देखें तो वीनस की जो अपना घर है वो 7th हाउस है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस पार्टनरशिप से अब फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं है कि फरवरी के 6 तारीख को वीनस जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा आपके 8th हाउस में। तो अभी जो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वक्त आपके पास टाइम है कि आप पार्टनरशिप्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मून की जो मूवमेंट होगी उससे भी आपको फ़ायदे हासिल होते रहेंगे। लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपके 12th हाउस में, इसकी वजह से सेविंग्स पर प्रेशर रहेगा। और जुपिटर जहाँ जिस घर में भी जाता है उस घर को एक्सपेंड करता है, तो आपके एक्सपेंसेस भी एक्सपेंड हो रहे होंगे और आपकी सेहत पर भी इम्पैक्ट आ रहा होगा। लेकिन आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो रही होगी कि आपको पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप एज करते जाएंगे तो आपको फील होगा कि आपका स्टमक भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपके लिवर पे भी इशू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी होंगी। 5th हाउस जो है वो आपका स्कॉर्पियो है, स्पेकुलेशंस का घर है और इसका मालिक जो है वो आपके 7th हाउस में बैठा है। तो स्पेक्युलेटिव अभी आपका बहुत दिल कर रहा होगा कि आप क्रिप्टो में करें, आपके पास पैसा है तो आप ज़मीनों में पैसा लगाएं, आप इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स करें। तो ये इमोशनल रिस्क यहाँ पे क्रिएट करता है। राहु 8th हाउस में बैठा है, तो सडन अप्स एंड डाउन्स का घर है ये।
तो यहाँ पे अचानक से अप्स एंड डाउन आएंगे अनटिल और अनलेस जब तक आप रिसर्च करके मार्केट में नहीं उतरेंगे। इसलिए क्रिप्टो और स्टॉक्स में कंजर्वेटिव अप्रोच रखिएगा, स्पेशली 10 और 15 फरवरी के बीच में। मून जब स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न में होगा तो यहाँ पे आपको बहुत एहतियात से करना होगा। और मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड है और 5th हाउस का आपके 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठा है। तो प्रॉपर रिसर्च के साथ अगर आप करें क्रिप्टो स्टॉक या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स तो आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन अगर आपने रिसर्च नहीं की तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी लव और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। तो लव और रिलेशनशिप इस महीने में समझ लीजिए कि सेंट्रल थीम है। 7th हाउस में सन और मार्स का जो कंजंक्शन है वो ईगो क्लैशेस और डोमिनेंस के जो इश्यूज हैं वो क्रिएट कर रहा है। मतलब आपकी ईगो भी बहुत हाई है, आपके पार्टनर की ईगो भी बहुत हाई है, लेकिन वीनस और मरकरी जो है वो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन और रिकन्सिलिएशंस के चांसेस भी देते हैं। लेकिन ये बात भी ना भूलिएगा कि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, वीनस और मरकरी वहाँ चले गए हैं और जो सन है वो भी मिड मंथ आपके 8th हाउस में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे फ़िलहाल आपकी जो एरोगेंस है, आपका जो डोमिनेंस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आपको झुकाएंगी चीज़ें, ये आपके लिए ख़तरनाक होंगी। अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको अपने अल्फाजों का, अपने वाणी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। मरकरी का यूटिलाइजेशन कीजिए और 8th हाउस में जो मरकरी जा रहा है वो रिकन्सिलिएशंस भी करवा सकता है, कम्युनिकेशन भी बेहतर करवा सकता है, तो उस चीज़ का यूटिलाइजेशन कीजिए और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग भी कीजिए। फरवरी का जो मंथ है ये आपकी कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर भी लेके जा सकता है। अगर ऑलरेडी टेंशन्स में चल रहा है आपका रिलेशनशिप तो पावर स्ट्रगल्स आपको जो हैं वो सरफेस पे आती हुई नज़र आएंगी और आपको फेस करनी पड़ेंगी, और ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, चाहे लव पार्टनरशिप्स हैं, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है। मून जब लिब्रा में आएगा आपके 7 फरवरी को और टॉरस में जाएगा 23 फरवरी को, तो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग्स तब आप लोगों की बेहतर होना शुरू होंगी। तो इन 2 दिनों का यूटिलाइजेशन कर लीजिएगा। रोमांस के लिए 5th हाउस जो है वो आपका स्कॉर्पियो है, जैसे मैंने बताया उसका मालिक बैठा है 7th हाउस में, लेकिन आपके 7th हाउस में बैठने की वजह जो मार्स की है, ये इसकी अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पे ये मांगलिक दोष बना देता है। जब मांगलिक दोष यहाँ पे बनाता है तो लोगों की शादियाँ नहीं होती, शादियाँ रुक जाती हैं, अगर बात चल रही होती है तो टूट जाती है, तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें क्रिएट करता है। और यही आपके 5th हाउस का मालिक भी है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस क्रिएट कर रहे होंगे अपने लव लाइफ को लेके। मार्स की जो 8वीं नज़र है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ती है और चौथी जो नज़र है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है। तो फैमिली और करियर प्रेशर को जो लव लाइफ है वो मिक्स कर सकती है। राहु आपका बैठा है 8th हाउस में, इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बना रहा है, लेकिन सीक्रेसी या ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट करेगा। क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपनी जितनी भी आप लोगों ने बातें करनी है या आप लोगों ने अपने मैटर्स को रिजॉल्व करना है तो एक टेबल टॉक ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं तो हेल्थ के लिए फेब्रुअरी जो है वो थोड़ा सेंसिटिव रहेगा आपके लिए। जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपके 12th हाउस में। यहाँ पे आपको स्लीप इश्यूज आ रहे होंगे, मेंटल फटीग आ रही होगी, आपकी इम्यूनिटी लो हो रही होगी। 6th हाउस जो है वो जुपिटर का अपना ही घर है, लेकिन यहाँ पे रूटीन मांगता है आपसे जो जुपिटर है, क्योंकि 6th हाउस आपका डेली रूटीन का घर है, डेली वर्क का घर है। तो यहाँ पे रूटीन मस्ट है, अगर आप रूटीन नहीं देंगे तो यहाँ पे 6th हाउस आपका डैमेज होगा। और नेग्लिजेंस अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम्स आप लोगों की बढ़ना शुरू होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होगा, एनजाइटी रिलेटेड इश्यूज आना शुरू होंगे, आपका लिवर पे भी इम्पैक्ट आएगा, और लिवर पे इम्पैक्ट आया तो स्किन्स पर भी इम्पैक्ट आना शुरू होंगे, आपकी आंखों पर भी स्ट्रेन आना शुरू होगा। मून जब स्कॉर्पियो में आएगा 10 फरवरी को और कैप्रिकॉर्न में आएगा 15 फरवरी को, तब इमोशनल स्ट्रेस और बॉडी स्टिफनेस आप लोगों की बढ़ सकती है। पॉजिटिव रिकवरी के जो डेज होंगे आपके, तो वो होंगे मून जब आएगा 1 और 28 तारीख को कैंसर में, और पाइसेस में आएगा 19 फरवरी को, तब आपके लिए रिकवरी के डेज होंगे, पॉजिटिव डेज होंगे। रेस्ट कीजिएगा, प्रॉपर हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिएगा। अब बात करते हैं कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए जो है वो रिलेशनशिप्स में बैलेंस और फाइनेंसेस पर कंट्रोल करना होगा। तो बजटिंग कीजिएगा, और रिलेशनशिप का मैंने आपको बताया है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिएगा, अपने अल्फाजों का सही इस्तेमाल कीजिएगा। कभी कभी इंसान को झुकना पड़ता है, तो झुक जाइएगा, अगर आप झुकेंगे नहीं तो आपके लिए इश्यूज बढ़ते चले जाएंगे। 7th और 8th हाउस जो है उसकी जो एक्टिवेशन है वो आपको इमोशनली टेस्ट करना शुरू करेगी। अपॉर्चुनिटी ये है आप लोगों के लिए कि आप मेच्योरिटी और सब्र दिखाएंगे तो फेब्रुअरी जो है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स और पर्सनल ग्रोथ का बेस बना देगा आपके लिए।
23 फरवरी के बाद इमोशनल जो क्लैरिटी है वो नोटिसेबल आपको होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप लोगों ने डेली जर्नलिंग करनी है, ताकि जो आपका माइंड क्लटर हुआ हुआ है वो डी क्लटर हो। देखें, सफाई जैसे निफ्स ईमान है ना, इसी तरह आपको अपना दिमाग साफ़ सुथरा रखना होता है। जब तक आपका दिमाग साफ़ सुथरा नहीं होगा, आपको आगे का पता नहीं चलेगा कि आपने आगे जाना किस तरफ है। जब आप एक के बाद एक उलझन में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी होती है, डेली जर्नलिंग करनी होती है। आपके दिमाग में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से एक मसला एक टेंशन, एक मसला एक टेंशन चल रही है, तो उसको लिखना शुरू करें। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके आप रास्ते तलाश कीजिए कि कहाँ से ये रास्ता है तो ये जो मसला है हल हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि वे आउट क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसका कोई वे आउट नहीं है, तो आपके हाथ से मामला ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप उस वे में उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर पता है कि नहीं हो सकता तो ऊपर वाले पे छोड़िए। ये आपको जो माइंड है आपका रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए। माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगी। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र अदा हर हाल में करना है। उसने जितनी हमें नेमतें दी हैं, वो हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और इसके अलावा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं कहूँगा, एक दिन कहूँगा, कि एक दिन ऐसा बांध लें कि जो आप खाना खुद पसंद करते हैं वही खाना, वही क्वालिटी आप अल्लाह के नाम पे सदका या दान करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर कुरान पाक उठा के देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ। तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और ये कुरान में भी आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हुई। अब जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी लाइव को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए व्यू करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाइव आएंगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।